अष्टमी की बात। माताएं अपने बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, हमारी माताएं बहन जो हैं ये अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करती हैं। और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को ही हम लोग अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी माता बहनों के द्वारा जो किया जाने वाला विशेष पर्व है, वो बहुत ही सुंदर फल देने वाला, संतान को शिक्षा, कैरियर, कारोबार और उसके परिवार के जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए माता बहन रखती हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि माता को कौन सा पुष्प उस समय अर्पित करें, और मैं ये भी बताऊंगा कि माता को किस चीज का भोग लगाएं और माता से कौन सी प्रार्थना करें। जितनी भी माताएं बहन अपने बच्चों की दीर्घ आयु चाहती हैं, जो उनके करियर में सफलता चाहती हैं, उन्हें ये वीडियो पूरा सुनना है और अपने बच्चों के लिए ये विशेष काम करने हैं, आपको सभी को करने हैं। इसमें आप देखते होंगे कि कई माताएं बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजरती हैं। कई माताएं बहन जो है गर्भ भी धारण नहीं कर पाती हैं, गर्भ आता भी है तो नष्ट हो जाता है, वो दीर्घकालीन तक नहीं रह पाता है। आदि कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे मिसकैरेज इत्यादि कहते हैं। संतान प्राप्त करने में उनकी असुविधा होती है, उन्हें ये सब नहीं हो पाता है। लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत करने से वो बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और उन्हें सुंदर सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी में जिन लोगों को, मैं एक और उपाय बता दूं आपको, जिन लोगों को संतान होने में असुविधा होती है, उन लोगों को राधा कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में रात्रि के समय स्नान करने का या दिन में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है। कहते हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाती है। पर चांदी की अहोई धारण की जाती है। ऐसा इसलिए की जाता है क्योंकि चांदी की अहोई देवी या दिव्य उपस्थिति है और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस माला में चांदी की मोती होते हैं जिसमें धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हमारे धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है। कहते हैं चांदी की अहोई पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चांदी तो वैसे ही हमारे यहाँ बड़ा शुभ माना जाता है और सभी लोग चांदी पहनते भी है। मोस्टली सब तो कहाँ पहनते होंगे, पर हाँ जितने भी लोग पहनते वो पहनते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए इस व्रत में? काले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े तो त्योहार पे, पूजा में, पाठ में, मंदिर में कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। काफी लोग विवाह में भी पहन लेते हैं, वो अशुभ है, शुभ नहीं है। फैशन को अलग जगह पे कीजिए, लेकिन जो शुभ समय है, जैसे विवाह हुआ, नामकरण हुआ, मंदिर हुआ, पूजा हुआ, पाठ हुआ, कथा हुआ, इन सब में ब्लैक ड्रेस, ब्लू ड्रेस पहनने से बचना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन कुछ भी सिलाई न करें, कैंची न चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। कई लोग भूख लग रही होती है, चलो बोले भूख लग रही है, खाना तो कुछ है ही नहीं, पानी तो पीना ही नहीं, सो ही जाते हैं। तो सोने से व्रत का महत्व जो है कम हो जाता है, इसलिए सोने से बचना ही चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन तो करोगे कथवा उसके व्रत के बाद ही, और व्रत के बाद भी लहसुन, प्याज इत्यादि जो बुरी चीजें, मांस, विष, इन सब चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत करने के लिए सात्विक विचारधारा का होना परम आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखें। बासी फूल इत्यादि नहीं हम लोग प्रयोग करें, इन सब से बचना चाहिए। अहोई माता को पूजन के दौरान दूध और भात का भोग लगाना चाहिए। हमने आपको बताया, हम बताएंगे, दूध भात का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माता के हाथ में लाल फूल देना चाहिए, उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाना चाहिए। अपने हाथ में लाल फूल लेकर संतान के करियर की शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाएं, फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथ में दें और फूल को सुरक्षित रखने के लिए कहें। जब प्रार्थना कर ले, हाथ में लाल फूल लेके, मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना, बस वॉट है, जो आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, निरोगी काया उसे प्राप्त हो, आदि आदि जो भी माताओं की 5 मिनट की जो प्रार्थना होती है, आप जम के उसे 10 मिनट तक बढ़ा लें और खूब नेत्र बंद करके माता रानी को, अहोई माता को सुनाएं। लाल फूल आपके हाथ में होना चाहिए। वही लाल फूल माँ के चरणों से छुआ कर अपने बच्चे के हाथ में देकर कहें कि इसे संभाल के रखना, अपने पास में ही रखना।
जिन बच्चियों की या बच्चों की शादी नहीं होती, अहोई माता से आप वो भी प्रार्थना कर सकती हैं। माता वो भी सुनेंगी और उन बच्चों की शीघ्र शादी करवा सकती हैं। वो माता करेंगी, मैं नहीं करा सकता। माताएं कृपा, माता से प्रार्थना अगर आप करोगे अहोई माता से, तो माता आपके, क्योंकि व्रत आपने रखा है तो आपकी अवश्य सुनेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन अगर कोई अहोई माता को गुड़ और चांदी की माला अर्पित कर जाए तो सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही मां पार्वती के मंत्र का जाप भी हमको करना चाहिए। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम उमाय नमः, ओम ह्रीम उमाय नमः। ये मां पार्वती का मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसे गले में उसके गले में चैन पहनाएं और उसके सिर पर हाथ रखकर मां भगवती से जो आपने प्रार्थना की है उसके सर पे हाथ फहराते हुए कहें कि मां आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आप अपने उस बच्चे को आशीर्वाद दे सकती हैं। जिन जिन के घरों में बच्चे हैं, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, जिनकी शादी लेट होती है, शादी में देर हो रही है, या जिनका पढ़ाई में मन नहीं है, या जिनकी जॉब नहीं लग रही है, उन सब माताओं को अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। और जो प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो उसी प्रॉब्लम को माता से प्रार्थना आपको करनी है, जिससे माता रानी अहोई माता आपकी भावना को पूर्ण करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। माता रानी आपकी, आपके बच्चों की समस्त समस्याओं का समाधान करे। आप सुखी रहें, आपके बच्चे सुखी रहें, आपके पति थोड़े एक्स्ट्रा ठीक रहें, जिससे वो ठीक रहेंगे तो आप दोनों ठीक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस वीडियो को हर उस घर में पहुंचा दें जिस घर में सनातनी माएं अपने बच्चे के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं।